तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम जो है आज ही हुआ है जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती, उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से 51 से लेकर 100 तक जो है उसका मॉडल आंसर या आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ। इस आंसर की के 90 से 100% तक उम्मीद है कि ये सही हो, बाकी हो सकता है एक आध मिस भी हो जाए। और बाकी जो 1 से लेकर 50 तक हो सके तो मैं शाम के दोस्तों अपलोड करूँगा, क्योंकि उस पर अभी काम चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नामसाई जो घोषणा पत्र है संबंध किन दो राज्यों से, तो ये असम और जो अरुणाचल प्रदेश है उन दोनों के बीच है। भारत के जो अटॉर्नी जनरल है के विषय में सही क्या है, तो दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है। वह लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वोट नहीं डाल सकता बस, ठीक है। भाग भी ले सकते हैं यहाँ संयुक्त बैठक में। आगे बढ़ते हैं। छत्तीस प्रदेश का पहला फीफा अर्थात फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड कौन सा है, तो दोस्तों ये इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम है जो कि जगदलपुर में है। त्यागपत्र संबोधित करने के विषय में सही क्या है, ये मेरे को आइडिया नहीं है। इसके बारे में जब नेक्स्ट वीडियो आएगी 1 से 50 तक, तब मैं ये कोशिश करूंगा। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है परमाणु संलयन है दोस्तों, और उसके साथ परमाणु विखंडन भी अर्थात दोनों है। क्लियर, ये दोनों आंसर रहेगा, डी रहेगा। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर गायब हैं, तो दोस्तों इसमें एकदम सिंपल ट्रिक है। ऐसे 4-4 का ग्रुप बनाओगे ना तो सब में ABCD आ जाएगा। देखो ये, ठीक है, इस प्रकार से 4-4 का ग्रुप बनाओ। ये तो इसमें क्या मिस है, बी मिस है, इसमें क्या मिस है, बी मिस है, इसमें क्या है, ए मिस है, और सॉरी सी मिस है। तो ये सही आंसर ए बन जाएगा। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सिहावा है दोस्तों, ये नगरी के पास पड़ता है। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन सितंबर में होना है भारत में, दिल्ली में। सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था, तो ये ऑपरेशन जो कावेरी है वो चलाया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है, तो ये खनन एवं उत्खनन सेक्टर शामिल नहीं है। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, दोस्तों 2 बार इसी क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। ये भारत है और इसमें देख लीजिए 18वां शिखर सम्मेलन, बिल्कुल दोनों सेम क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ गलती हुआ है, 55, 56, 57, 58, 59, 60, और यहाँ से 3 क्वेश्चन को लेना भूल गए हैं। अच्छा 61 है यहाँ पर। चलिए, आंखों के सामने के लिए एक शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं, तो प्रत्यक्ष होगा। दांत काटी रोटी का मतलब है दोस्तों गहरी दोस्ती। यह कोई नया काम नहीं है, वाक्य में सर्वनाम है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होना चाहिए। यह कोई नया काम नहीं, मतलब वही जो काम पता है, मतलब फिक्स है, ठीक है। 64 ले लीजिए। बात करना के छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची हो ही, ओझियाना ही होना चाहिए, खच्चित हो नहीं सकता। बोरियाना मतलब चिल्लाना हो जाएगा। उसराना मतलब काम कुसराना है। परिमाण बोधक विशेषण है 10 हाथ जगह, यही परिमाण बोधक विशेषण हो सकता है। नुकीला, पतला, रोगी नहीं हो सकता। समूहवाचक संज्ञा गिरोह ही होगा। आगे बढ़ते हैं। मैं अपन काम लग कर लूँ में सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा क्योंकि स्वयं लगा हुआ है यहाँ पर। 68 जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। यदि आप उनको जो है अलग अलग करेंगे तो वो सार्थक न होगा। प्रत्यक्ष का विलोमार्थी है तो ये परोक्ष होगा। समक्ष, सामने, अक्षम ये तो नहीं हो सकता। अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग होता है हंस, यही अनुनासिक है दोस्तों। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आता है ना, उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसको उपसर्ग बोलते हैं। तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है रोटी है, क्योंकि ईकारान जो शब्द है वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, माटी आदि। अशुद्ध वाक्य है मैं आप पर श्रद्धा रख करता हूँ, ये तो गलत है। यह काम आप पर निर्भर है, ये भी गलत लग रहा है मेरे को। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं और हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, मेरे को ये सही लग रहा है, लेकिन इसमें मैं कन्फ्यूज हूँ। वह आए तो मैं जाऊँ में भविष्य काल का कौन सा वेद, ये हेतु मद है। आगे बढ़ते हैं। और छत्तीसगढ़ में ओंगना शब्द का प्रयोग होता है, गाड़ी में तेल डालने के लिए ओंगना शब्द यूज किया जाता है। जनरल इंग्लिश, इसमें मेरा हाथ कमज़ोर रहता है। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ कॉर्स, कॉर्स मतलब होता है खुरदुरा, और इसका सही होगा फाइन, क्योंकि ये सब जो है इसके साइनोनिम्स है। द खालिस्तान ब्रिंग्स मिल्क एट 7 o'clock, यहाँ पर दोनों होना चाहिए, मिल्क ओमेन भी हो सकता है और मिल्क मेड भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डी आंसर होना चाहिए। माई हैव कम फ्रॉम फर्तीजा, दोस्तों इसका सही आंसर होना चाहिए सिस्टर इन लॉस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एस लगा है इसलिए हैव लगा है। अगर एस नहीं लगता है तो यहाँ पर हैज लगना चाहिए था, आई थिंक, ठीक है। दोस्तों इसको हम थोड़ा भूल रहे थे, देख लीजिए। विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, तो इसका सही आंसर होगा बी। मिस स्वाति लिव्स इन दुर्ग एंड टीच्स एट ए कॉलेज इन भिलाई, सी। यहाँ कम्यूट्स होगा फ्रॉम दुर्ग टू भिलाई एवरीडे, यहाँ डी ही आंसर होगा। द फेमिनिन जेंडर ऑफ मोंक इज, ये नन होगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, देयर आर मेनी स्पोटी इन द फ्लॉक। फ्लॉक जो है भेड़ के झुंड को बोला जाता है, तो यहाँ पर सिप्स होना चाहिए, मेनी लगा हुआ है तो सिप्स ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो मेरे को तो ये लग रहा है सी इसका, बिफोर द पुलिस हैड कम द थीफ रन अवे, यही होना चाहिए। मैं अगर गलत हूँ तो ये डी हो सकता है, नहीं तो सी डी में से दोनों में एक में है, और मेरे को लगता है 70% सी ही है। 84 लीजिए, दिस बुक्स ऑफ आर वेरी इंटरेस्टिंग, ये देयर्स है। द पॉसिबल पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर हु स्टार्ट्स द पम्प, बाई हुम वॉज द पम्प स्टार्टेड, मेरे को लगता है ना यही होना चाहिए। एक तो इसमें तीनों में क्वेश्चन मार्क दे दिया है, ठीक है ना, और जबकि ये पैसिव वॉइस है तो इसमें क्वेश्चन मार्क होना नहीं चाहिए, तो मेरे ख्याल से ए ही लग रहा है मेरे को। आगे लेते हैं 86, इसका अनुपात बराबर है तो ये 2:1 होगा दोस्तों। 12 संख्याओं का औसत 15 है, यदि एक संख्या को शामिल कर लिया तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। ये दोस्तों ये 17 है। इसमें क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो, तो यहाँ पर समानुपाती हो रहा है बोल रहे हैं ना, तो एक से आप लगा लीजिए, ठीक है ना, तो सही आंसर इसका 5 है। आगे बढ़ते हैं, यदि तब के बराबर है, इसका आंसर दोस्तों सी है। डिटेल आंसर फिर कभी लाएंगे। यदि 4:9 समानुपात 12:1 तब 1 का मान होगा, ये 27 है दोस्तों। जब कपड़े की कीमतें में 25% की कमी से कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है तो दुकानदार के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 10% घटेगा। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया, यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों ये इतना होना चाहिए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी, तो दोस्तों ये 12 वर्ष होगा, ठीक है। और इसमें कोई ज़्यादा गणित नहीं है ना, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय हो जाएगी, अपने से 8 गुनी बोल रहा है ना, तो ये 12 वर्ष होगा। यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ जाए तो बताइए कि तेल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चे में वृद्धि न हो। इसका आंसर होगा 47 ये परसेंट है जो भी। 95 एक वस्तु खरीदता है तथा बी को 20% की हानि पर बेचता है, बी उस वस्तु को सी को 20% के लाभ पर बेचता है, सी वस्तु को 480 रुपये में खरीदता है, ए ने उस वस्तु किस दाम पर खरीदा। इसका सही आंसर होगा 500 रुपये। और किस मूलधन का साधारण ब्याज इतना % वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन होगा यदि वह वर्ष लीप वर्ष नहीं हो, तो दोस्तों ये 5840 रुपये होगा। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत एम है, यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित किया जाए तो इन संख्याओं का औसत एम से कितना अधिक होगा, तो ये 1.5 होगा। ए की आय 5%, बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय 10%, सी की। इसका सही आंसर है 12,000 रुपये। और साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्ष में दुगना हो जाएगी, एकदम ईजी है। 1 सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना होगा, तो ये भी उतना कठिन नहीं है, बस ये थोड़ा गुणा भाग वाला है। तो दोस्तों ये रहा 51 से लेकर 100 तक आंसर, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज रात या कल सुबह बाकी जो है आपको आंसर की दे दूँ। इसमें इंग्लिश में हो सकता है थोड़ा बहुत त्रुटि हो, बाकी मेरे को नहीं लगता है कि और कहीं पर हो। बाकी आपको लगता है कहीं पर मैंने गलत आंसर दिया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, हम उसको मिलकर करेक्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।